नमस्कार स्टूडेंट। 2023 में बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले सभी छात्रों का वेलकम है। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर से। यदि 20 नंबर तक का क्वेश्चन आप नहीं समझे हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न डायरेक्ट, और बातें बाद में करेंगे। जो आपको जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब तक कॉन्सेप्ट नहीं दीजिएगा मार्क नहीं आता है। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा तो सही बनेगा। जैसे 21वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो पहले देख लेते हैं संक्षारक अम्ल है क्या। ध्यान से देखिएगा वीडियो को आराम से। संक्षारक अम्ल का मतलब होता है विषैले या त्रिवनाशक अम्ल, यानी जहरीले अम्ल कह सकते हैं। जैसे बैटरी का पानी देखे होंगे, वो क्या है, एक प्रकार से संक्षारक अम्ल है। और बैटरी में जो पानी होता है आप देखे होंगे ट्रैक्टर में या गाड़ी में, उसका फॉर्मूला होता है H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बैटरी अम्ल भी कहलाता है। तथा एक और है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक HNO3। क्या है, HNO3, जिसका प्रयोग खाद एवं जो केमिकल्स होता है विस्फोटक बनाने में होता है। नाइट्रिक अम्ल जो है खाद एवं विस्फोटक बनाने में यूज़ होते हैं या इससे बनाए जाते हैं। समझ गए। तो ये जो अम्ल है H2SO4 ऑप्शन में अगर होगा तो वो संक्षारक हो जाएगा, या अगर HNO3 होगा ये भी संक्षारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का। 22वां प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। डायरेक्ट टिक नहीं मारेंगे, इसको समझ के मारेंगे। ध्यान से देखना है 22वां प्रश्न का सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है। आप सुने होंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला MgOH का होल 2 है। यह एक पदार्थ है MgOH का होल 2। ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इसका pH मान क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए pH होता क्या है। pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो शक्ति है वही है pH शॉर्ट में। यह एक स्केल होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लास 9th में, कि इसके विलयन सूचक में रंग परिवर्तन दिखाते हैं। रंग जो बदल जाता है वही दर्शाते हैं ये pH स्केल। कि pH स्केल के जो विलयन होते हैं उस सूचक में रंग परिवर्तन दिखाते हैं, रंग जो बदल जाता है। ठीक है। दूसरी बात है, जो स्केल होता है वो pH जो होता है 0 to 14 होता है, 0 से लेकर के 14 तक। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, 1 से लेकर के 7 तक आते हैं, फिर 7 से 14 तक। तो 7 जो होती है pH, तो उसको हम लोग उदासीन मानते हैं, वो उदासीन होता है। और 7 से कम जो होता है वो एसिडिटी को, अम्लीयता को दिखाता है, खट्टापन को। और 7 से अधिक अगर pH है तो वो क्षारीयता को दिखाता है। ठीक है, जैसे कि 8, 9, 10 और 14 तक। तो किसी पदार्थ की जब जो pH वैल्यू है वो 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। और समझिए, समझ में आ जाएगा। स्केल समझ गए, pH स्केल। नोट में pH मान यदि 1 है तो हाईली एसिडिक है, यानी कि ये उच्च अम्लीयता को दिखाता है। यानी कि 7 से घटते घटते अगर 1 पे चला जाएगा तो पदार्थ की जो है अम्लीयता काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, pH मान 1 दिखाता है हाईली एसिडिक, यानी कि उच्च अम्लीयता को। और pH मान अगर 8 है, 9 है, 14 है, 7 से ऊपर है, 8 से 14 तक में कोई भी है तो होता है हाईली बेसिक। क्या होता है, अत्यधिक क्षारीय होती है। ठीक है, तो 7 से ऊपर जो pH वैल्यू है वो हाईली बेसिक होती है। समझ गए। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 7 से ऊपर क्षारीयता बढ़ती है, 7 से कम अम्लीयता
बढ़ती है। समझ गए? तो यहाँ पर जो है 22वां प्रश्न का जो आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए। 22वां के लिए ऑप्शन है 4, 3, 7 और 10.5, यानी लगभग 10 या 10 से ऊपर क्षारीयता बढ़ रही है। तो ऐसे पदार्थ का जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान अधिक होता है, 7 से अधिक, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा, 10.5। 23वां प्रश्न है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। सल्फर क्या है? एक तत्व है, उसकी परमाणु संख्या 16 होती है। चलिए समझते हैं आंसर को ध्यान से। देखिए यहाँ पर लिखा है सल्फर जिसकी परमाणु संख्या 16 है, और इसका जो विन्यास होता है, यानी इस 16 को जो सजाते हैं 2, 8, 6 में। किसमें? 2, 8, 6 में। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय में 8, तृतीय में 6। तो अंतिम कक्षा में जो यहाँ पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यही है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि सल्फर का जो विन्यास है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर 6 देख रहे हैं, यही क्या है? यही है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा सल्फर के लिए 23 का आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार से और भी आपको पूछ ले, क्लोरीन 17 का पूछ लेगा, क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो उसमें जो है 2, 8, 7 हो जाएगा, तो उसका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो विन्यास का जो अंतिम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। और 24वां प्रश्न देखिए क्या है। 24वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले आयनन ऊर्जा को समझ लेंगे, तो इसका आंसर ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं 24 का। आयनन ऊर्जा को ई से दिखाते हैं। कह रहा है आयनन ऊर्जा है क्या? ध्यान से देखिए वीडियो को, बहुत ही फायदा होने वाला है। किसी उदासीन परमाणु, कोई भी परमाणु है उदासीन है, से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने हेतु जितनी ऊर्जा लगती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। फिर से, किसी उदासीन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने हेतु जितनी ऊर्जा लगती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर m क्या है, कोई उदासीन परमाणु है। अब इससे क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं, तो इसमें जो ऊर्जा लगी E1 क्या है? आयनन ऊर्जा है। प्रथम आयनन ऊर्जा E1 है। ठीक है, तो m जो है कोई उदासीन परमाणु है, इससे जब 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर किए तो जो ऊर्जा लगी है यहाँ पर E1 एनर्जी 1, तो यही क्या है? आयनन ऊर्जा है। समझ में आया? और समझिए, पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, आंसर निकल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि किसी वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों का जो है आयनन ऊर्जा, यानी कि प्रथम आयनन ऊर्जा E1, प्रथम आयनन ऊर्जा जो है नियमित क्रम से घटते हैं। तो वर्ग मतलब कोई भी वर्ग है, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में देखिएगा वर्ग। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, केमिस्ट्री क्लास 10th में देखिएगा, आवर्त सारणी में देखें वर्ग 17 के तत्व। 17 के तत्व है ऑप्शन में, क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन 80। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ देखिए तो सबसे ऊपर क्या है? फ्लोरीन है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि किसी वर्ग में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ जो है E1 आयनन ऊर्जा क्या होती है? घटती है। तो अगर सबसे ऊपर में फ्लोरीन है तो इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी, और इसके नीचे जो होगी उसकी कम होगी। समझ में आया? सबसे टॉप पर जो है ऊपर में वर्ग में जो तत्व है, इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी, इससे नीचे वाली की कम होगी। तो यहाँ से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? इसीलिए आयनन ऊर्जा जो होगी फ्लोरीन की सबसे अधिक होगी, उससे कम क्लोरीन की, क्लोरीन से कम ब्रोमीन की, ब्रोमीन से कम आयोडीन की। तो इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक जो है आयनन ऊर्जा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर जो होता है उसका आयनन ऊर्जा क्या होता है? अधिक होता है, नीचे वाले कम होता है। तो ऑप्शन चला जाएगा फ्लोरीन में। ध्यान से देखिए। ठीक है, तो 24 का फ्लोरीन ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, किसी वर्ग में जो सबसे ऊपर की जो तत्व होगी उसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है,
और ये जो है वर्ग 17 से आ रहा है। इसी तरह कोई भी वर्ग होगा तो ऊपर वाले तत्व का क्या होगा, अधिक होगा, नीचे वाले तत्व का कम होगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट W के बराबर होता है। वाट किसका मात्रक है, ये तो विद्युत शक्ति का मात्रक है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, मज़ा आएगा, याद रहेगा लाइफ टाइम तक, बहुत दिन तक, जब तक आप पढ़ाई करोगे। देखिए 25 नंबर का आंसर देखिए, छोटा सा पॉइंट में। वाट क्या है, वाट आता है ना, वाट तो समझते हैं ना। इसे शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का, यानी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य बटे समय को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटे समय का जो मात्रक निकालिएगा ये जूल प्रति सेकेंड होगा, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो वाट जो है किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। और शक्ति के लिए जो फॉर्मूला है कार्य बटे समय, कार्य का मात्रक जूल, समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड देखेंगे इसका आंसर। वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड जो है इसका सही होगा। तो 25 में जूल प्रति सेकेंड, जे प्रति एस जो है ये ए ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर का, विद्युत हीटर। हीटर तो आप देखे होंगे या नाम सुने होंगे। विद्युत हीटर के तार की जो कॉइल बनी होती है, उसमें जो कॉइल बनी होती है हीटर में, देखिएगा बाजार में कहीं पर, ध्यान से देखिएगा, आपके घर में होगा। तो वो किसकी बनी होती है, वो नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन डी जा रहा है, नाइक्रोम। क्यों, देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, देख सकते हैं। ध्यान दीजिए 26 पे, ध्यान दीजिए 26 पे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा। आप कमज़ोर छात्र हों या तेज छात्र हों, लेकिन प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है करना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो भुला जाइएगा। नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, मिला हुआ धातु है, जिसमें कौन कौन सी धातु मिली हुई है नाइक्रोम में, निकेल है, क्रोमियम है, आयरन है। निकेल, क्रोमियम और लोहा, आयरन, इनसे मिलके नाइक्रोम बनती है, निकेल, क्रोमियम, आयरन। ठीक है, नाइक्रोम मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर का है, किसी परिपथ का वह गुण, ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को यानी बिजली की ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, तो वो धारा कहलाती है। धारा, 27 का बी जाएगा धारा। आंसर को ध्यान से समझिएगा, हार्ड क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट से बनाइएगा। जैसे मैथ है उसी तरह साइंस भी है। किसी परिपथ का जो गुण है जो बिजली ऊर्जा को उष्मा में बदल दे, वो धारा है। धारा 27 का बी जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। और भी प्रश्न हमारे पास है, ठीक है, इन प्रश्नों को हम बाद में भी देखेंगे। तत्काल आप क्या करें, 26 नंबर तक जो क्वेश्चन बताए हैं और इससे पहले 20 नंबर तक क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा। और साइंस का क्रैश कोर्स अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, क्रैश कोर्स का भी लिंक दे देंगे। क्रैश कोर्स भी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उससे जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में अच्छा मार्क आएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का होगा, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर, है ना, इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम 26 नंबर तक जो है थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को सीखते जाइए। अगर समझ जाइएगा तो आगे भी हम बताएंगे अगला वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक के लिए बाय बाय।